जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, भगवान पर चढ़े फूलों का छोटा सा आज हम अचूक उपाय लाए हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो अचानक आप हो जाएंगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस उपाय को करने से धन के मार्ग जो हैं वो खुल जाते हैं और धन का आगमन होने लगता है। तो भगवान पर चढ़े जो फूल होते हैं उन्हें अक्सर देखा जाता है कि लोग फेंक देते हैं या जल में प्रवाहित कर देते हैं। उसी को लेकर आज हम छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। ऐसा चमत्कारी उपाय है जिससे आप अगर करेंगे तो आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा और धन से लेकर जो भी आपके घर में दिक्कतें परेशानी है सारी दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बता देते हैं क्या उपाय करना है आपको। आप अगर कभी भी किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस दौरान भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को अगर आप पंडित जी द्वारा या किसी अन्य के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए फूल, तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने का आशीर्वाद भगवान ने आपको खुद दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पंडित जी द्वारा या आप किसी अन्य के द्वारा भगवान पर चढ़े हुए फूल आपको अगर मिल जाते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद समझ लेना है और आप अपने पास उसे रख लेना है, उसे फेंकना नहीं है। लोग देखते हैं कि प्रसाद तो खा लेते हैं लेकिन वो फूल जो है सोचते हैं कि वो बिना उपयोग के हैं तो उन्हें फेंक देते हैं या किसी ऐसी जगह डाल देते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है। तो दोस्तों, भगवान पर चढ़े फूल आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और आपको भगवान खुद ये आशीर्वाद देते हैं कि आप इससे अपने घर में धन लक्ष्मी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी मंदिर जाएं या किसी तीर्थ स्थल में जाएं, अगर आपको भगवान पर चढ़े फूल मिल जाते हैं तो आप उन्हें फेंके ना, आप उनका बहुत अच्छा सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही धन को लेकर हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहेंगे। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, मेरा लक्ष्य है उन मुश्किल बाधाओं को दूर करना। आप छोटे छोटे से उपाय करते रहिए, आपके जीवन की जो भी धन से संबंधित दिक्कतें हैं वो जरूर दूर हो जाएंगी और माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, धन के लिए अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और धन पालने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। मेहनत के हिसाब से उसको आपको फल नहीं मिलता है। जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अगर आप थोड़े थोड़े से ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण और चमत्कारी हो जाएंगे। तो दोस्तों, बता देते हैं आपको कि क्या आप जानते हैं कि आपको जब मंदिर में मिले भगवान पर फूल या फिर माला उसका क्या करना चाहिए। तो बताते चले कि इन्हें घर में रखने और नहीं रखने दोनों की कुछ अलग अलग नियम होते हैं। लोग हमेशा मंदिर तो जाते हैं, उन्हें पंडित जी द्वारा चढ़े हुए फूल और प्रसाद भी मिल जाता है। इन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर लोग अपने घर में ले जाते हैं, लेकिन जब यह 2 या 3 दिन बाद फूल या हार जो भी हो जाता है तो वो सूख जाता है क्योंकि फूलों का होता है। तब हम अक्सर ऐसा करते हैं, सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं कि अब इन फूलों का क्या किया जाए। तो लोग क्या करते हैं, पन्नी में रखते रहते हैं और उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसी से कुछ उपाय कर लेंगे तो ये आपके जीवन के लिए बहुत चमत्कारी उपाय हो जाएगा जिससे आपके घर में जितनी भी मुश्किलें बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी तक आपको ऐसा नहीं पता होगा कि इनसे आप उपायों को करके आप इसे धन के जो मार्ग हैं उसे खोल सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम यही बता देते हैं इन फूलों का हमें क्या करना है जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इन फूलों को अशुभ होने का भ्रम उनके मन में हो जाता है और वो पेड़ के नीचे या फिर साइड में कहीं रख देते हैं। कई सारे लोग इन फूलों को बहुत संभाल के भी रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, पंडित जी अगर आपको फूल या माला दे देते हैं तो उसे आप सबसे पहले अपने घर की अलमारी में रख दीजिए। उसे रखना चाहिए क्योंकि उससे बरकत होती है पैसों की। और गहने जो रखते हैं, जहां आप गहने रखते हैं उसी जगह पर आप रख देंगे तो इससे आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। आपके घर में लक्ष्मी जी का वास भी हो जाएगा और
जितने भी पैसों को लेकर तंगी है वो दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। तो आप कभी भी भगवान पर चढ़े हुए फूल को फेंके ना, अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। अगर प्रसाद में भी फूल मिला कर दिया जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पंडित जी प्रसाद के साथ साथ फूल भी देते हैं, तो आप उसे भी तिजोरी में रख दें। लेकिन ध्यान रहे फूल सूखने के बाद बिखरे नहीं, इसलिए आप इन्हें एक लाल कपड़े की एक पोटली लीजिए, उसमें आप बांध दीजिए और बांधकर हमेशा के लिए घर की तिजोरी में रख दीजिए, या पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों की आय में अचानक से बढ़ोतरी होती है। अगर किसी की पेमेंट है या जो भी कमाता है उसकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा, आय में वृद्धि भी होने लगती है। तो आप कभी भी फूलों को इधर उधर बिखेरे ना या इधर उधर मत रखें, आप इसको लाल कपड़े में बांध दीजिए। जैसे गुलाब का फूल है, उसकी पत्तियां अलग हो जाती हैं, तो अलग अलग बिखेर के मत रखें, आप इसको लाल कपड़े में बांध दीजिए, पोटली बना लीजिए और इसको अपने तिजोरी में रख दीजिए। और अगर चाहें तो इसे आप पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं, जहां आप पूजा करते हैं वहां भी रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर के लोगों की, जितने लोग कमाते हैं, आय के साधन जो है उसमें आय में बढ़ोतरी होगी, जिनकी पेमेंट है वो बढ़ जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय है, आप इसे जरूर करिएगा। अभी तक आपको किसी ने ऐसे उपाय नहीं बताए होंगे, आप एक बार इन उपायों को करके जरूर देखिएगा। आपके घर में धन के मार्ग जो है खुल जाएंगे, आपकी किस्मत जरूर चमक जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर सदा बना रहेगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, कि हमें इन फूलों का और क्या करना है। तो देखिए, दो चीज़ तो हमने बता दी, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। यदि आपको किसी यात्राओं के समय किसी ऐसे मंदिर में फूल मिल जाते हैं, यात्रा करेंगे और किसी मंदिर में फूल मिलते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि यात्रा में उनका संभाल कर रखना, फूल जैसे मिल गए हैं तो संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप उन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर उसे सूंघ लें और सूंघने के बाद उसे किसी पेड़ की जड़ में रख दें या किसी सरोवर नदी में बहा दें। क्योंकि ऐसा करने से देखिए, ऐसा है कि हम कहीं यात्रा जाते हैं, कोई हमारे पास नहीं है ऐसा सामान कि जिसमें हम उन फूलों को या प्रसाद को अच्छे से रख लें। तो उन फूलों को, जैसे आपके हाथ में फूल है तो आप उसे क्या करो, तो हाथ में कब तक लिए रहोगे, तो आप उसको सूंघ लीजिए। सूंघ कर उस फूल को किसी पेड़ की जड़ में आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, या आपको कहीं नदी मिल रही है, सरोवर मिल रहा है, आप उसमें बहा सकते हैं। ये भी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। फूल को सूंघने से आपको उस फूल में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जितनी भी एक्टिव ऊर्जा रहती है तो उससे आपको एक्टिव ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर आप उस फूल को घर तक लाना चाहते हैं तो आप उसे सफ़ेद कागज में रख ले आए। ऐसे में भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी सारी मुरादें धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। आप जैसे कहीं बड़ी यात्रा पर गए हैं और आपके पास हाथ में कोई सामान नहीं है कि आप उसमें रख ले इन फूलों को या प्रसाद को, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन फूलों की जैसे पत्तियां हैं सब बिखरी हुई हैं, तो आप अगर लाना चाहते हैं तो सफ़ेद कागज़ में ले आइए। अगर नहीं लाना चाहते हैं तो आप उसको सूंघ लीजिए, सूंघ कर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए या नदी सरोवर में आप इसे बहा भी सकते हैं। तो सूंघने से ये होता है कि उसमें जितनी भी एक्टिव ऊर्जा होती है वो आप पर प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप घर में लाना चाहते हैं तो आप उसे सफ़ेद कागज़ में रख कर ले आइए। तो ऐसे में भगवान की कृपा, और सफ़ेद कागज़ हर जगह मिल जाता है तो आपको कागज़ तो मिल जाएगा बहुत आसानी से, तो आप उसे सफ़ेद कागज़ में ही लाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे मनोकामना भी पूरी हो जाएगी इन फूलों को रखने से, और घर लाकर अपनी तिजोरी में आप इसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही मेरी थोड़ी सी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि भगवान पर चढ़े हुए फूलों का हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा उपाय करेंगे तो आप सच में मालामाल हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।